एक 36 साल की बेहद खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मीना होता है, अपने पुलिस स्टेशन से अपने घर पर रात के 9 बजे के आसपास पहुंच जाती है। और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचती है तो मीना का पति नीरज उसके पास फोन कॉल करता है। उसको कहने लगता है कि मीना, आज रात मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा, तुम खाना खाकर सो जाना। और जैसे ही मीना अपने पति नीरज की इन बातों को सुनती है कि नीरज आज घर पर नहीं आने वाला है, तो मीना बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद मीना तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाती है और अपने नौकर रुपेश के पास फोन कॉल करती है। रुपेश को कहती है कि आज मेरा पति घर पर नहीं है और तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। दोस्तों, रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास रुपेश नौकर इसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जैसे ही मीना पुलिस वाली दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक 6 फुट की हाइट का लड़का जिसका नाम रुपेश था और जो कि उसका नौकर था, उसके घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। और पुलिस वाली ने बेहद सफेद रंग की खूबसूरती एक नाइटी पहन रखी थी, जिसमें से नौकर को उसकी सुंदरता दिखाई देने लगती है। रुपेश उसको कहने लगता है कि जो हमारी तमन्ना है, जो हमारी इच्छा है, वो आज रात पूरी हो जाएगी। पुलिस वाली भी यही चाहती थी, लेकिन उस समय तक पुलिस वाली मीना ने काफी शराब पी ली थी, जिसके कारण उसको गहरा नशा भी हो चुका था। दोस्तों, इसके बाद रुपेश को लेकर ये पुलिस वाली अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और दोस्तों, इस ठंड भरी रात के अंदर इस नौकर रुपेश और इस पुलिस वाली मीना के बीच क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्यमयी कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम, सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। और इसी लखनऊ के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जिसका नाम सफदर थाना होता है। इसी थाने में पोस्टेड होती है मीना देवी, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास की होती है। देखने में बेहद खूबसूरत और अप्सरा की तरह दिखाई देती है। मीना देवी का पति जिसका नाम नीरज होता है, उसके पास अपना एक कारखाना होता है। वह हर समय कारखाने में अपने काम काज में व्यस्त रहता था, जिसके चलते मीना देवी को नीरज वक्त नहीं दे पाता था। और इस तरह से मीना देवी अब अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। रात के समय बिस्तर पर लेटकर वो करवटें ही बदला करती थी। दोस्तों, थोड़ा समय गुजर जाने के बाद नीरज एक दिन जैसे ही अपने कारखाने में पहुंचता है, तो रात के तकरीबन 7 बजे के आसपास उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम रुपेश होता है। रुपेश जो कि जवान था, हैंडसम था, लेकिन गरीब लड़का होता है। वो लड़का रुपेश अपने मालिक नीरज को कहने लगता है कि साहब, मुझे अपने कारखाने के अंदर एक नौकरी दे दो। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, वो अपनी पढ़ाई करती हैं, उनकी फीस भी भरनी है, उनके लिए किताबें भी खरीदनी है। जैसे ही रुपेश नीरज को ये बातें कहता है तो नीरज को उस पर तरस आने लगता है और नीरज कुमार उसको अपने कारखाने के अंदर एक छोटी सी नौकरी दे देता है। रुपेश जो कि मेहनती था और पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। रुपेश उस कारखाने के अंदर काम करना शुरू कर देता है। रुपेश को इस कारखाने के अंदर काम करते हुए लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। और इतना वक्त गुजर जाने के बाद अब नीरज को ये महसूस होने लगता है कि जब से ये लड़का रुपेश मेरे कारखाने में आया है, तब से मेरा कारखाना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा है। ये लड़का मेरे लिए लक्की है। और इस तरह से नीरज कुमार एक दिन अपने इस नौकर यानी कि अपने इस मजदूर रुपेश कुमार को अपने पास बुलाता है और कहने लगता है कि आज से तुम जो है मजदूरों के यूनियन के लीडर हो। जितने भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वो सब पैसे तुम्हें मजदूरों में हर महीने बांटने पड़ेंगे। और दोस्तों, इस तरह से यह लड़का अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ पर मजदूरों की यूनियन का लीडर बन जाता है। और इस तरीके से 1 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद रुपेश नीरज का खास मजदूर बन चुका होता है। एक दिन नीरज अपने ऑफिस में बैठा हुआ कामकाज कर रहा होता है, तभी उसकी पत्नी मीना देवी का उसके पास फोन कॉल आता है
मीना पुलिस वाली अपने पति नीरज को कहने लगती है कि जो हमारा नौकर था वो बीमार पड़ गया है और बीमारी के चलते वो कामकाज पर बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं चाहती हूँ कि तुम कोई दूसरा नौकर रख लो। तभी नीरज को ख्याल आता है कि उसके पास रुपेश है, जो कि ईमानदार है, मेहनती भी है। क्यों ना मैं रुपेश को ही अपने घर पर कामकाज करने की नौकरी दे दूं। और इस तरह से अब इसके बाद नीरज अपने उस मजदूर रुपेश को अपने पास बुलाता है। उसको कहने लगता है कि रुपेश, जब तक मेरा नौकर ठीक नहीं हो जाता है तुम मेरे घर पर कामकाज करना शुरू कर दो, क्योंकि मेरी पत्नी पुलिस में है और घर के कामकाज उससे नहीं होते हैं, इसलिए अब घर के कामकाज तुम्हें ही करने पड़ेंगे। रुपेश झट से तैयार हो जाता है। रुपेश चाहता था कि बस उसको हर महीने उसकी तनख्वाह मिलती रहे, उसको उसके पैसे मिलते रहे, चाहे उसे कारखाने में काम करना पड़े या किसी के घर में काम करना पड़े। और इस तरीके से नीरज जो है फिर रुपेश को लेकर एक दिन अपने घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही रुपेश अब नीरज के घर में पहुंचता है तो उसकी पत्नी मीना देवी उस समय अपने छोटे मोटे कामकाज कर रही होती है और रुपेश मजदूर की नजर जब मीना पर पड़ती है तो मीना को देखने के बाद वो दंग रह जाता है। मीना जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी, उसका गोरा चिट्टा संगमरमर जैसा उसका बदन होता है, गुलाबी होठ, चंचल कोमल काया होती है और रुपेश उसको देखकर मदमस्त हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाली भी इस ऐसे हैंडसम नौजवान लड़के की तलाश में थी, क्योंकि उसका पति उसको पति सुख दे ही नहीं पाता था। और मीना जब इस नौकर को देखती है, इस मजदूर को देखती है, तो बस इसकी कद काठी को देखकर इस पर मोहित हो जाती है। आखिरकार अब मीना काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी पसंद का नौकर उसको मिल चुका होता है। और इस तरह से रुपेश को घर के कामकाज बता दिए जाते हैं और रुपेश अब इसके घर पर कामकाज करना शुरू कर देता है। दोस्तों, नीरज हर रोज कारखाने में चला जाया करता था और जो पुलिस वाली मीना होती है वो अपने पुलिस स्टेशन में चली जाया करती थी और रुपेश दिन भर घर पर कामकाज किया करता था और एक कमरे उसको अलग दे दिया गया था, उस कमरे में रहकर आराम किया करता था। आखिरकार एक ऐसी रात आती है जिसमें पुलिस वाली रात के 9 बजे के आसपास अपने पुलिस स्टेशन से अपने घर पर पहुंचती है। तभी उसके पति का उसके पास फोन कॉल आता है। वो कहने लगता है कि आज रात मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा, तुम खाना खाकर लेट जाना, मैं सुबह ही आऊंगा। मीना जैसे ही अपने पति नीरज की इन बातों को सुनती है तो वह खुशी के मारे झूम उठती है। वह सोचने लगती है कि आज उसके पास बहुत बड़ा मौका है और इस तरह से मीना उसी समय अपने नौकर रुपेश के पास फोन कॉल करती है, उसको अपने घर पर बुला लेती है। जैसे ही रुपेश उसके घर पर पहुंचता है उससे पहले जो मीना होती है वो शराब के नशे में टल्ली हो चुकी होती है। मीना ने कुछ पारदर्शी कपड़े भी पहन रखे थे। अब जैसे रुपेश उसके घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो मीना देवी दरवाजा खोल देती है और वह देखती है कि रुपेश नौकर उसके घर के ठीक सामने खड़ा था। मीना पुलिस वाले ने आज कुछ पारदर्शी कपड़े भी पहन रखे थे जिसमें से उसका जो शरीर है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था। मीना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसका नौकर रुपेश खड़ा होता है। रुपेश की नजर जब मीना पुलिस वाले की खूबसूरत नाइटी पर पड़ती है तो नौकर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, इसके बाद मीना पुलिस वाली अपने इस नौकर रुपेश को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और नौकर को कहने लगती है कि आज रात हम दोनों के पास बहुत बड़ा मौका है, मेरा पति आज घर पर आने वाला नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आज की रात गुजारो। और इस तरह से फिर मीना देवी 5,000 रुपये अपनी तिजोरी से निकाल कर लाती है, रुपेश को दे देती है। रुपेश लालची किस्म का था, रुपेश को पैसा भी मिल रहा होता है और उसको मजा भी मिलने वाला था। दोस्तों, इसके बाद मीना देवी इस अपने नौकर रुपेश को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर तक दोनों ही इस बंद कमरे के अंदर बैठकर शराब पीते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो नशे की हालत में ये पुलिस वाली अपने ही इस नौकर के साथ जो है अपने गलत रिश्ते बना बैठती है। दोनों के बीच गलत रिश्ते तब तक कायम होते हैं जब तक दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। पुलिस वाली आज सोच रही थी कि रात भर इसके साथ
ऐश की जिंदगी गुजारूंगी। और इस तरह से पूरी रात दोस्तों इन दोनों के बीच गलत रिश्ते बनते रहते हैं। आखिरकार जब दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो फिर इसके बाद नौकर को कुछ और पैसे भी दिए जाते हैं और नौकर रुपेश इस घर से बड़े अच्छे तरीके से निकलकर अपने घर तक पहुंच जाता है। अब तो दोस्तों इस पुलिस वाली मीना देवी का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। अब तो हर तीसरी चौथी रात जब भी इसका पति नीरज इसके घर पर नहीं आता था, उसी समय मीना देवी अपने नौकर रुपेश के पास फोन कॉल किया करती थी, उसको अपने घर पर बुला लिया करती थी और फिर उसके साथ हर रात जो है रंगीन किया करती थी। इस तरह से दोस्तों ये पुलिस वाली उसको अक्सर अच्छे अच्छे कपड़े देने लगती है, अच्छी अच्छी चीजें देने लगती है, ऊपर से पैसे भी देने लगती है। ये पुलिस वाली उस पर मेहरबान हो चुकी थी। दूसरी तरफ नौकर की भी ऐश हो जाती है, वो भी अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारने लगता है। लगभग दोस्तों ये जो खेल है 6 महीने तक चलता रहता है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद आखिरकार एक ऐसी रात भी आ जाती है जिसमें ये जो पुलिस वाली होती है रुपेश के पास फोन कॉल करके रुपेश को अपने घर पर बुला लेती है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। जैसे ही दोनों एक कमरे के अंदर लेटकर अपने रिश्ते कायम कर रहे होते हैं तो उसी दौरान घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। अब जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक होती है तो मीना पुलिस वाली घर का दरवाजा खोल देती है। वह देखती है कि उसका पति नीरज उसके घर के सामने खड़ा हुआ था और उसको देखकर वह डर जाती है, उसके माथे पर पसीना आने लगता है। नीरज कहने लगता है कि आज मेरे मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने आने से पहले फोन नहीं किया। इसके बाद नीरज जैसे घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि उसके बिस्तर पर रुपेश नौकर नग्न अवस्था में लेटा हुआ था और इस ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखकर नीरज आग बबूला हो जाता है। नीरज उसी समय एक बहुत बड़ा डंडा उठाता है और रुपेश नौकर की पिटाई करना शुरू कर देता है, अपनी पत्नी की भी पिटाई करना शुरू कर देता है। इस तरह से घर में कोहराम मच जाता है, चीखने चिल्लाने की आवाजें होने लगती है। लेकिन नीरज कुमार अपने इस नौकर रुपेश और अपनी पत्नी मीना की तब तक यहाँ पर पिटाई करता रहता है जब तक वह खुद नहीं थक जाता है। और इसके बाद दोस्तों नीरज नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है, मौके पर पुलिस को बुलाता है। पुलिस आधे घंटे के बाद इस नीरज के घर पर पहुंच जाती है और घर पर पहुंचने के बाद नौकर और साथ में उस पुलिस वाली मीना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में भी इन दोनों की जमकर पिटाई की जाती है। इसके बाद दोस्तों 20 से 25 दिन का वक्त गुजरने के बाद नीरज अपनी पत्नी मीना देवी को तलाक दे देता है। और जैसे ही ये घटना घटती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक ये घटना पहुंचती है तो लोगों को हैरानी होने लगती है कि एक पुलिस वाली अपने ही नौकर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।